आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल और केन्जियंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो क्लासिकल और केन्जियंस जो थे, पहले क्लासिकल्स आए और उन्होंने अपने व्यूज़ दिए जिनको केन्जियन इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया। अब किन किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ किया वो ये सब हैं। लेट्स डिस्कस दम वन बाय वन। सबसे पहले क्लासिकल्स कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि लेबर की डिमांड जो है वो लेबर सप्लाई के हमेशा इक्वल होती है। मतलब कि अगर कभी भी इकोनॉमी में सपोज सप्लाई ज़्यादा हो गई, लेबर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो वेजेस अपने आप फॉल करेंगी और वो कंडीशन जब तक रिस्टोर होके फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं आ जाती वो तब तक वर्क करता है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हम क्लासिकल्स क्या बोलते हैं कि ये सेल्फ ऑटो करेक्टिंग मॉडल है, जिसकी वजह कि हम इकोनॉमी जो है वो खुद करेक्ट हो जाती है। मतलब वेजेस फॉल करी, फिर फर्म्स ने उनको हायर किया वर्कर्स को एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ रीस्टोर्ड इन द इकोनॉमी। तो हमेशा क्लासिकल्स क्या मानते हैं कि लेबर जो है, इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क करती है। बट क्लासिकल केन्जियंस दे डिनाइड दिस। उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क करती है। उन्होंने कहा कि कभी भी हम इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पे वेजेस जो हैं वो लेबर यूनियन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे नहीं आ सकते। तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। देन द सेकेंड वन इज़ फ्लेक्सिबल वेजेस। क्लासिकल्स कहते थे कि वेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो वेजेस भी फ्लेक्सिबल होंगी, क्योंकि आप जितना चाहो, जिस प्राइस पे जो आउटपुट चाहो, जो वेजेस रेट चाहो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। वहाँ पे ये फीचर है। लेकिन केन्जियन कहते थे कि वेजेस जो हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड वेजेस क्यों? जैसे मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर यूनियंस हैं, वेज लॉज हैं, तो उसकी वजह से वो कहते हैं वेजेस को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। जो एक बार वेज सेट हो गई वही वेज रहेगी। तो देयर आर रिजिड वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन केन्जियन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फ्लेक्सिबल वेजेस अंडर क्लासिकल्स। देन द नेक्स्ट वन इज सेज लॉ। क्लासिकल्स बिलीव्ड इन सेज लॉ। सेज लॉ क्या था कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। इसका रीज़न क्या था कि जब भी प्रोडक्शन होगी तो इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो वो किसी ना किसी के गुड्स के ऊपर स्पेंड होगी, जो कि सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं या गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन पे स्पेंड होगी, तो अगेन वो प्रोडक्शन में यूज़ होगी। तो वो कहते हैं कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है एंड दिस साइकिल गोज ऑन। लेकिन केन्जियन कहते थे ऐसा कुछ नहीं है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वो कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपकी मार्केट में डिमांड आएगी तभी सप्लाई होगी, अपने आप कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। क्लासिकल्स बिलीव्ड इन लॉन्ग रन। क्लासिकल्स किस में बिलीव करते थे? लॉन्ग रन में। तो वो हर एक कंसेप्ट जो थे वो लॉन्ग रन के हिसाब से देते थे, जहाँ पे उन्होंने आउटपुट का जो फंक्शन था वो भी वो लेबर फोर्स, स्टॉक ऑफ कैपिटल वगैरह के हिसाब से डिस्क्राइब करते थे। उनका प्रोडक्शन फंक्शन भी इवन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ k एंड l है, जो कि आपने लॉन्ग रन के हिसाब से डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, वो कहते थे कि हम एक बार जो चीज़ डिसाइड करेंगे दैट वुड बी एज पर द लॉन्ग रन। लेकिन केन्जियन क्या कहते थे? शॉर्ट रन की बात करते थे। वो क्या कहते थे? इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। लॉन्ग रन वी ऑल आर ऑल डेड। ठीक है, वो कभी भी लॉन्ग रन की बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि जो है, जो चीज़ है वो सिर्फ शॉर्ट रन में है। देन क्लासिकल डाइकॉटमी। क्लासिकल डाइकॉटमी क्या है? क्लासिकल डाइकॉटमी हमारी है कि हम लोग, क्लासिकल्स ने बहुत बात करी इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम लोग सेपरेशन देखते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स एज वेल एज द रियल वेरिएबल्स के बीच में। उन्होंने नॉमिनल और रियल वेरिएबल्स को थ्योरेटिकल बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया और उसकी वजह से उन्होंने कहा क्लासिकल डाइकॉटमी की वजह से मॉनेटरी न्यूट्रलिटी भी होती है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि मनी नॉमिनल वेरिएबल है और वो रियल वेरिएबल्स जैसे कि आपके आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनको अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन केन्स क्या कहता था कि कोई क्लासिकल डाइकॉटमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केन्स कहता था कि मनी जो है न्यूट्रल होता ही, मनी इज़ नॉट न्यूट्रल इन द शॉर्ट रन। ठीक है,
तो फिर जो चेंज होगा क्वांटिटी ऑफ मनी में वो रियल वेरिएबल्स में भी वो कहता अफेक्ट करेगा, लेकिन क्लासिकल्स कहते थे कि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं और वो अफेक्ट नहीं करेगा। बट केन्जियन यूज्ड टू से कि नहीं, वो शॉर्ट रन में एक्सप्लेन उसको अफेक्ट करेगा। देन वी हैव क्लासिकल्स फंक्शन, द नेक्स्ट वन। देन द नेक्स्ट वन इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कहता था? क्लासिकल्स क्या बिलीव करते थे कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिर्फ मनी को एज अ ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए मानते थे, ठीक है, कि मनी का रोल सिर्फ इतना ही है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एक। लेकिन वो केन्जियन क्या कहते थे? स्टोर ऑफ वैल्यू। उन्होंने क्या कहा कि वो ट्रांजेक्शन के लिए भी है और स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए भी है। रोल ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन वो पूरा करता है। देन क्लासिकल्स बिलीव्ड कि वो रोल ऑफ डिमांड में क्या उन्होंने डिमांड एग्रीगेट डिमांड की क्या रोल दिखाया कि वो प्राइस को डिटर्मिन करने में हेल्प करता है, वेयर एज अंडर केन्जियन रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज टू डिटर्मिन द आउटपुट लेवल। थैंक यू।